वहाँ से मैं सीधे द्वारका माई के लिए बढ़ी। और उसके बाद मैं बहुत खुश थी कि बाबा के यहाँ से मुझे बाबा बिल्कुल जी भर के मुझे देखने को भी मिले। और मैंने अपनी दिल की सारी बातें कर ली, गुस्से वाली भी, प्यार वाली भी, जो मेरी विशेष थी मेरी लाइफ में, जो कुछ चल रहा था, जो कुछ मुझे चाहिए था, जो कुछ नहीं चाहिए था, जो अच्छा है जो बुरा है, सब कुछ मैंने सब कुछ कर लिया। मतलब ऐसा लगा कि मैंने जो हमेशा मतलब 3 दिन में जो मुझे चाहिए था ना, कि 3 दिन में मुझे कम से कम 8 से 10 बार दर्शन चाहिए था, उतनी देर मैंने बाबा के पास बिता ली। और मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतनी खुश होकर मैं द्वारका माई की तरफ चल दी कि चलो अब मैं बाबा से द्वारका माई में जाके थोड़ी सी वेट करती हूँ और वहाँ पे भी जाके बाबा से थोड़ी और बातें कर लेती हूँ। और खुशी खुशी मैं वहाँ से खुद ही, मुझे किसी ने बिल्कुल भी वहाँ से, किसी ने एक जन ने नहीं मुझसे ये बोला। वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो बोलते हैं कि भाई आप हटिए, चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। किसी ने मुझसे कहा ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पिता भाई, मेरे राजा, मतलब राजाधिराज योगीराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की बेटी हूँ मैं, और मुझे कोई नहीं वहाँ से हिला सकता। तो बाबा का आदेश है भाई, अब मेरी बेटी को नहीं हिलाना है, वो वाली फीलिंग आ रही थी एकदम राजा महाराजाओं की बेटी वाली। और मैं वहाँ से चल दी। फिर उसके बाद में मैं द्वारका माई पहुँची। और फिर से मेरे साथ क्या हुआ कि द्वारका माई पहुँचते ही वहाँ पर बाबा की आरती शुरू हो गई थी। जैसी बाबा की आरती, एक मध्याह्न आरती होती है, वहाँ पर आरती हो रही थी। तो वहाँ पर भी मुझे एकदम साइड में जाके बिठाल दिया। लोगों ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तो सब लोग बैठ गए। मुझे लगा मैं भी बैठ जाती हूँ, मैं भी बैठ गई वहाँ पर। और मैं अंदर बैठ गई। और फिर मैं 1 घंटे द्वारका माई वाले मंदिर में भी आराम से आरती करके पूरा अच्छे से बाबा से बिल्कुल एकदम दिल से दिल वाला कनेक्शन, और बहुत ही अच्छी सी मुलाकात बाबा से भेंट करके द्वारका माई में भी अच्छा खासा मैंने समय वहाँ पे बिताया। तो ये मेरेकल मेरे साथ हुआ। जैसे मुझे ऐसा बिल्कुल फील हुआ कि बाबा ने मुझे अपने गले से लगाया। मुझे अपने मुझे ना बाबा के पास जाके सारा संसार भूल जाती हूँ मैं। मेरा किसी मुझे ऐसा लगने लगता है कि हाँ, मेरा इस संसार में वैसे भी मैं किसी को भी किसी से भी इतना नहीं जुड़ी हूँ जितना मेरा बाबा के साथ है। क्योंकि मेरे दादाजी 2025 में एक्सपायर हुए। इसी साल, पिछली साल में मतलब चले गए थे। 7 मई को उनका देहांत हो गया था। उसके बाद से तो मेरा और बाबा का कनेक्शन ऐसा हो गया कि मैं बाबा के अंदर ही अपने दादाजी को देखती हूँ। तो मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं अपने, मतलब मेरा कोई नहीं है तो क्या आप भी मुझे नहीं अपनाओगे। पर इस बार जो बाबा ने जिस तरीके से मुझे दर्शन दिए, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे दादा, मेरे सारे रिश्ते हैं यहीं पर। इसीलिए मैं हमेशा से शिरडी को अपना मायका मानती हूँ और मैं हर साल शिरडी जाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि, मतलब हर साल कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा से ज़्यादा टाइम मैं बाबा के पास बिता के आऊँ अपने। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सब कुछ मेरे लिए बाबा कर देते हैं, सब कुछ। मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी हर चीज़ मेरे लिए अरेंज कर देते हैं। ऐसे ही मेरे दादा थे। मेरे दादा की बातें मुझे आज भी याद आती हैं कि वो हमेशा कहा करते थे कि हिम्मत और हौसले से हर चीज़ करी जा सकती है। मेरी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मुझसे हमेशा ये बोलते थे कि हिम्मत रखो, हौसला रखो, हर चीज़ सही हो जाएगी। और ऐसे ही जब मैं बाबा से मिलती हूँ तब भी मुझे श्रद्धा और सबूरी, जो 2 बातें बाबा ने बोली है ना, वो चीज़ मुझे मेरे अंदर बैठ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, रियलिटी यही है कि आप भगवान में श्रद्धा रखो और सब्र रखो। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, तो ऊपर वाला एक ऐसी शक्ति है जो आपके लिए सब कुछ अरेंज करेगा, सब कुछ जो आपके लिए अच्छा होगा। आप बस कहो नहीं, हाथ जोड़ के बस। सब जानते हैं, भगवान भगवान सब कुछ जानते हैं। जो आप नहीं जानते हो ना अपने मन की, वो भी भगवान जानते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी, ओम साई राम। भगवान में अपनी श्रद्धा रखो और सबके साथ सब कुछ अच्छा होगा। बस विश्वास रखो भगवान के ऊपर।